गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नाम है लोक गायन। ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाम है दीपक कुमार। ओके, लोक गायन के बारे में हम बात कर रहे हैं। लोक गायन क्या होता है? तो ऐसे जो अवसर होते हैं, अलग अलग अवसर, उन पर जो गाए जाते हैं गीत, उनको बोलते हैं लोक गायन। तो चौकड़िया फोक, पहला है चौकड़िया फोक। गायन का नाम। जब कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो चौकड़िया फोक जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। अच्छा, ये क्या होता है कि ईश्वर की रचनाओं का गायन है। मतलब ईश्वर की रचनाओं का गायन है, तो ईश्वर को अगर खुश करना है, ईश्वर के लिए गाना है, तो चौकड़िया फोक होता है। दूसरा है हरदोल की मनोती। हरदोल की मनोती, ये कहाँ पर गाया जाता है? तो बुंदेलखंड और बघेलखंड वाले एरिया में गाया जाता है। मतलब ये जो रीवा सतना इस तरफ वाले एरिया जो है, उसमें ये गाया जाता है, बुंदेलखंड और बघेलखंड वाले क्षेत्र में। अच्छा, ये जो होता है हरदोल की मनोती, ये वीरता का प्रतीक, वीरता का गीत है। वीरता का गीत है ये। तीसरा हम बात करते हैं तो आला। आला गाया जाता है। आला कहाँ पे गाया जाता है? तो बुंदेलखंड में गाया जाता है और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भी गाया जाता है। ठीक है। और इसमें वीर रस प्रधान होता है। वीर रस प्रधान काव्य। वीर रस प्रधान काव्य, मतलब इसके काव्य में जो रस होता है वो वीर रस होता है। ठीक है। फोर्थ अगर हम बात करें तो बोला गीत या बम्बुलिया। बोला गीत या बम्बुलिया, ये भी कहाँ पर गाया जाता है? तो बुंदेलखंड वाले एरिया में गाया जाता है। बुंदेलखंड वाले एरिया में गाया जाता है। अच्छा, वाचिक परंपरा या मधुर गीत। मतलब कुछ परंपरा है, वाचिक परंपरा या मधुर गीत। वाचिक परंपरा और मधुर गीत। ठीक है। एक नेक लोक गायन लोकगीत है हमारे पास। लोक गायन है बेरायट। बेरायटा। बेरायटा कहाँ पे गाया जाता है? तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में गाया जाता है, बेरायटा। ठीक है। यहाँ पर एक कथा गायन शैली है। ये क्या है? कथा गायन शैली। कथा गायन शैली। कथा गाते हैं लेकिन कथा को गा के सुनाते हैं। नेक्स्ट आती है दीवारी गायन। दीवारी गायन कहाँ पे होती है? तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में ही होती है। और यहाँ दोहों पर केंद्रित होती है। दोहों पर केंद्रित। दोहों पर केंद्रित होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जगदेव का पुआरा। जगदेव का पुआरा, ये कहाँ पर है? बुंदेलखंड में है। तो जगदेव का पुआरा बुंदेलखंड में है। भजन शैली का गायन होता है इसमें। भजन शैली का गायन। भजन शैली का गायन। ठीक है। नेक्स्ट होता है बसदेवा गायन। बसदेवा गायन क्या होता है? तो ये भी बघेलखंड वाले क्षेत्र में है ना। देखो, बुंदेलखंड बघेलखंड, जब हमने प्राकृतिक विभाजन देखा था उसमें देखा था बुंदेलखंड रीजन कौन सा होता है, बघेलखंड रीजन कौन सा होता है ना। तो बसदेव गायन बघेलखंड रीजन में है। कथाओं और गाय कथाओं और गाथाओं का गायन। कथाओं और गाथाओं। कथाओं और गाथाओं का गायन। गाथाओं का गायन। नेक्स्ट हम बात करते हैं विरहा गायन। विरहा गायन कहाँ पर होता है? तो ये भी बघेलखंड क्षेत्र में है ना। जैसे अगर ये पूरा मध्य प्रदेश है आपका, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये बघेलखंड क्षेत्र है। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है बुंदेलखंड क्षेत्र होता है। तो विरहा गायन कहाँ पे होता है? बघेलखंड क्षेत्र में है ना। सवाल जवाब शैली में गायन होता है। इसमें क्या होता है? सवाल जवाब शैली में गायन। सवाल जवाब शैली में गायन, मतलब कुछ सवाल होते हैं, जवाब देते हैं, मतलब दोनों गाने के थ्रू होते हैं ये सब चीजें। विदेशिया गायन। विदेशिया गायन कहाँ पर होता है? तो ये भी बघेलखंड क्षेत्र में होता है ना। ये क्या होता है? ये बिछोड़ा, बिछोड़, मिलन, अभिलाप का गीत। अभिलाप का गीत मतलब मिलना, बिछड़ना, फिर अभिलाप करना बिछड़ने के बाद, उन सबका गायन है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाग गायन। तो फाग गायन कहाँ पे होता है? बघेलखंड क्षेत्र में ही होता है इसका भी, है ना। और ये जो होता है नगाड़ों का, नगाड़ों का फाग गायन। नगाड़ों का फाग गायन। नगाड़े देखे ना, और ड्रम जैसे ऐसे रख लेते हैं, धर धर बजाते रहते हैं, वही नगाड़े होते हैं ना। तो फाग गायन होते हैं, नगाड़ों का फाग गायन। नेक्स्ट होता है कलगी तुर्रा। कलगी तुर्रा, ये निमाड़ क्षेत्र में है। निमाड़ मतलब हड़वा खरगोन की बात बोले तो निमाड़ क्षेत्र में होता है। और कलगी तुर्रा जो है वो मृत्यु गीत है। जब कोई मर जाता है तो उसके अवसर पर, उस अवसर पर हम इस गीत को गाते हैं। तो कलगी तुर्रा निमाड़ क्षेत्र में मृत्यु गीत है। फाग, फाग भी निमाड़ क्षेत्र में है ना। फाग निमाड़ क्षेत्र में, और होली के अवसर पर गाया जाता है।
होली के अवसर पर। देखो ये फाग गीत जो है ना, ऊपर वाला फाग गायन, ये बघेलखंड क्षेत्र में नगाड़ों का फाग गायन है, और ये जो फाग है ये निमाड़ क्षेत्र में, ये होली के अवसर पर गाया जाता है। नेक्स्ट है गरबा। गरबा जो है निमाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। और गरबा की तीन शैलियां है ना। गरबा की तीन शैलियां कौन कौन सी तीन शैलियां? तो पहली पहली होती है गरबा। दूसरा होता है गरबी। और फिर होता है गबलन। गबलन। नेक्स्ट होता है भरतरी गायन, है ना, भरतरी। तो भरतरी क्या होता है? भरतरी मालवा क्षेत्र में होता है। मालवा क्षेत्र में होता है। और नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय के लोग चिंकारा पर भरथरी गाते हैं। नाथ संप्रदाय के लोग चिंकारा, चिंकारा पर भरथरी कथा गाते हैं। जब भरथरी की जो है कथा गाती है, नाथ संप्रदाय के लोग गाते हैं ये लोग, और मालवा क्षेत्र में होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सोझा गीत। सोझा गीत, सोझा गीत कहाँ पर होता है? तो मालवा क्षेत्र में गाया जाता है सोझा गीत, है ना। मूलतः मालवा, मूलतः मालवा की किशोरियों का पारंपरिक गायन है। मूलतः मालवा की किशोरियों, किशोरियों का पारंपरिक पारंपरिक गायन है। साझा गीत मालवा में है। मालवा की किशोरियां मतलब जो लड़कियां होती है शादी से पहले वाली, उनका पारंपरिक गायन है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हिड़ गायन। कौन सा है? हिड़ गायन। हिड़ गायन भी मालवा क्षेत्र में होता है। और ये कब गाया जाता है? तो जब श्रावण का महीना आता है, श्रावण का महीना, है ना, श्रावण के महीने में ये गाया जाता है हिड़ गायन। नेक्स्ट होता है बरसाती बरता। बरसाती बरता कहाँ पर होता है? मालवा क्षेत्र में, है ना। और इसमें क्या होता है? ऋतु कथा, ऋतु कथा गीत। और बरसाती गायन बढ़ता है तो इसका मतलब वर्षा से रिलेटेड होगा। तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है ये। कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में। लावणी, लावणी की बात करें तो मालवा और निमाड़ क्षेत्र में है। लावणी कहाँ पे? मालवा निमाड़ क्षेत्र में है। और निर्गुणी, निर्गुणी दार्शनिक, निर्गुणी दार्शनिक गीत है। मतलब एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण। सगुण में होता है साकार रूप, निर्गुण होता है निराकार रूप, उस टाइप की चीज है। लावणी जो होता है निर्गुणिक दार्शनिक गीत है। रेलो गीत, रेलो गीत क्या होता है? भील और कोरकू जो लोग हैं ये गाते हैं ना। और युवक युवतियों के लिए गाते हैं। युवक युवतियों का गीत है, युवक युवतियों का गीत ना, ये होता है। तो इसके अलावा भी कुछ चीजें और हैं, जैसे इसमें अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश को अभी 2018 में एक अवार्ड मिला जिसका नाम था हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम। अच्छा, ये हॉल ऑफ फेम किसको मिलता है? मध्य प्रदेश सरकार को मिला है। और ये पर्यटन के क्षेत्र में 3 साल तक उत्कृष्ट कार्य के लिए मिलता है। अगर 3 साल तक आपने पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया होगा तो आपको हॉल ऑफ फेम से नवाजा जाएगा। और इसके अलावा भी 10 अवार्ड मिल चुके हैं केंद्र सेंटर की तरफ से। 10 पुरस्कार, पर्यटन पुरस्कार, पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिल चुके हैं ना। ठीक है। तो यही है इसमें इम्पोर्टेंट। लोक गायन के बारे में देख लेना, और अगर कुछ देखना हो तो बाकी इतना सफिशिएंट है। और यही होती है मेनली। चौकड़िया गान फाग होता है, बुंदेलखंड का होता है, और उनका मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या किसके लिए होते हैं ना। तो ये ईश्वर की रचनाओं के लिए, ईश्वर की रचना है, रचनाओं का गायन। ठीक है। ओके। तो आपसे यही पूछा जाएगा, जैसे हरदोली की मनोती है, ये किस टाइप का गायन है? वीरता गायन है, श्रृंगार है, इसमें क्या है? तो आप बता सकते हो वीरता है। आला का है तो वीर रस की प्रधानता है इसमें। भोला गीत की बात करें तो वांछिक का प्रधानता है। ठीक है ना। और दीवारी गायन जो है बिल्कुल दोहों पर केंद्रित होता है ये। जगदेव का पुआरा कैसा है गायन है? तो ये भजन है, भजन टाइप का है। ठीक है। अच्छा, विरह गायन जो है उसमें सवाल जवाब होते हैं। फाग गायन जो होता है, नगोड़ा पर फाग गायन, तो एक फाग जो होता है होली के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है। हिड़ गायन, हिड़ गायन जो होता है श्रावण के महीने में गाया जाता है ना। ओके। थैंक यू। बाय।